मीठे डोनट खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो हम बनाते हैं आज चिकन डोनट, जो कि बहुत टेस्टी होता है और बहुत इजी है। और आप इसे एक बार बनाकर इसे तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब आपका मन चाहे आप इसे बस झटपट से फ्राई करें और इसे खा लें। इसको थॉ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत झटपट से बन जाएगा। आप इसे बस बनाएं और इन्जॉय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। टू 250 ग्राम्स आपको लेना है चिकन, एक बंच हरा धनिया, 5 से 6 आपको लेनी हरी मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लेना है आपको लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच गरम मसाला। 1 अंडा लेना है हमें, ये 1 शिमला मिर्च है, 100 ग्राम गो पिज़्ज़ा चीज़ है और 2 स्लाइस ब्रेड है। और लेना है हमें 150 ग्राम प्याज है ये, जिसको कि हमने कद्दूकश कर लिया और इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल लिया है। ये 150 ग्राम आलू है, जिसको कि हमने बॉईल करके अच्छे से कद्दूकश करके मैश कर लिया है। अब चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड को अपने चॉपर में डालते हैं या मिक्सी के जार में। इसमें हम चिकन डालेंगे और इसे चर्न कर देंगे। पहले इन दोनों को ही हमें चर्न करना है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने बाकी के मसालों को ऐड कर देंगे। सारे मसालों को एक साथ ही इसमें डाल देना है, इंक्लूडिंग शिमला मिर्च। अब इसे हम अच्छे से चर्न करते हैं। बहुत ज़्यादा से पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा बस चर्न रखना है। अंडा भी इसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए मिक्स हो गया हमारा अच्छे से। शिमला मिर्च को बस ज़रा ज़रा सा उसके चंक्स रहने हैं, वो अच्छा लगता है। इसमें अब हम ऐड करेंगे ये पिज़्ज़ा चीज़ है, जिसमें कि प्रोसेस्ड चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों का ही मिक्सचर है। ये भी तकरीबन हमने 100 ग्राम के लगभग लिया। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। प्याज और आलू को भी इसमें आप शामिल कर दें और इसे अच्छे से बस हमें मिक्स करना है। इसमें तकरीबन हम 25 ml to 30 ml तेल डालेंगे। तेल से क्या है कि अंदर से अच्छा से मॉइस्चर हो जाता है। ये हमारे ब्रेड क्रम्स है, जिसमें कि हमने नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये एक अंडा लिया है हमने, इसमें भी नमक और लाल मिर्च डाल दिया है। अब हम अपने हाथ में तेल लगाकर अच्छे से इसकी एक पैटी बनाएंगे और फिर इसे बीच में फिंगर की मदद से या फिर कटर की मदद से आपको होल करना है। ये बस बहुत इजी और आसानी से ये बन जाता है। इस तरह से आपको ये बनाना है और तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए ये सेट हो चुका है। अब हम इसे ब्रेड क्रम और अंडे में कोट करेंगे। पहले आपको एक हाथ से अपने इसे अंडे में अच्छे से मिला लेना है और फिर दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए ब्रेड क्रम लगाना है। ये देखिए हो गया हमारा। अब इसे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में हमें ये रखना है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसी तरह से इसे डीप फ्रीज में आप रखें और ज़िप पाउच में डालकर इसको स्टोर कर दें और उसके बाद फिर इसे फ्राई करें जब भी आपका मन चाहे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगता है हमें ये फ्राई करने में। ये देखिए गोल्डन ब्राउन बहुत खूबसूरत से क्रिस्पी डोनट हमारा बनके तैयार हो चुका है। दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। इसे आप हरी चटनी केचप किसी के साथ भी सर्व कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।